Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Well student, it's your EVS class and today we will read class 4th EVS textbook looking around and chapter number 5. Okay students, and the chapter number 5 is Anita and the honey bees. And student, it's a video first of this chapter. Alright, video first of chapter number 5 class 4th. So let's start students. The topic of this chapter, Anita and the honeybees, indicated one girl whose name is Anita and honeybees और उसकी मधुमक्खियाँ. ओके, तो स्टूडेंट्स चैप्टर का नाम क्या है? अनीता और उसकी मधुमक्खियाँ या अनीता की मधुमक्खियाँ. ऑलराइट, so let's start students. My name is Anita Kuswaha. Okay, मेरा नाम अनीता कुशवाहा है. Okay, I lived in Bochaha. Okay, I lived in Bochaha village. This is in Muzaffarpur district in Bihar. Okay, I stay with my parents and two younger brothers. I study in college. Besides studying, I teach young children. I also keep honeybees. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अनीता अपने बारे में बताती है. ठीक है, तो एक लड़की है जिसका नाम क्या है? अनीता है. वो अपनी यहाँ पर डिटेल आपको बताएगी. सो लेट्स सी. माई नेम इज़ अनीता कुशवाहा. मेरा नाम अनीता कुशवाहा है. आई लिव इन बोचाहा विलेज. ओके, बोचाहा विलेज, दिस इज़ इन मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. मैं बोचाहा गांव में रहती हूँ. यह, दिस इज़, यह है इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. यह बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िले में है. क्या? उसका गांव बोचाहा विलेज. ओके, आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड टू यंगर ब्रदर. ओके, तो मैं अपने माई पेरेंट्स, अपने माता पिता और दो छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ. आई स्टडी इन कॉलेज. ओके, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ. बिसाइड्स स्टडिंग, बिसाइड्स मीन्स के अलावा, स्टडिंग मीन्स पढ़ाई. ओके, पढ़ाई के अलावा आई टीच यंग चिल्ड्रन. टीच मीन्स पढ़ाना. मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ. आई ऑल्सो कीप हनी बीज. ओके, हनी बीज मीन्स मधुमक्खियाँ. कीप मीन्स रखना. ओके, मैं मधुमक्खियों को भी पालने का काम करती हूँ या मैंने मधुमक्खियाँ भी रखी हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम एक लड़की अनीता कुशवाहा के बारे में पढ़ रहे हैं. अनीता कुशवाहा कहती है कि वे कहाँ पर? बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचाहा गांव में रहती हैं. वो अपने माता पिता और दो छोटे भाइयों के साथ रहती है. ओके, और वह क्या कर रही है? कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी वे छोटे बच्चों को पढ़ाती है और उसने मधुमक्खियाँ पाली हुई हैं. ऑलराइट, तो इतना क्लियर हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट पैरा. ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी. व्हेन आई वॉज यंग आई यूज्ड टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गोट्स एज दे ग्रेज्ड फॉर फूड. Okay, I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. Alright, so students, all this has not been easy for me. इतना सब कर पाना, कितना सब कर पाना? कॉलेज जाना, घर पे आके छोटे बच्चों को पढ़ाना और मधुमक्खियों को पालना उसके लिए आसान नहीं था. तो वे कहती है कि इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था. ओके, when I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. Okay, I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. तो वो कहती है कि इतना सब कुछ कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था. जब मैं छोटी थी, when I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. तो वो कहती है जब मैं छोटी थी मैं अपना
सारा समय, मैं सारा दिन बकरियां चराती रहती थी। ठीक है, मैं अपना सारा दिन सारा समय बकरियों को चराने में, वो भोजन करती थी ना, तो बकरियां चराने में सारा समय अपना व्यतीत करती थी। ओके, स्पेंड मीन्स व्यतीत करना। ऑल माई टाइम, मेरा पूरा समय, विथ माई गोट्स, बकरियों के साथ, एज दे ग्रेज्ड, ग्रेज्ड मीन्स चरना। ठीक है, जब वे चरती थी, फॉर फूड, भोजन के लिए। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, आई मीन्स मैं, ऑलवेज हमेशा, वॉन्टेड मीन्स चाहती थी, टू गो टू स्कूल, विद्यालय जाना, मैं हमेशा विद्यालय जाना चाहती थी। बट माई पेरेंट्स, लेकिन मेरे माता पिता, डिड नॉट लाइक, मेरे माता पिता नहीं चाहते थे, उनको पसंद नहीं था, द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, लड़कियों का स्कूल जाना मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं था। ओके, तो अनीता कुशवाहा क्या कहती हैं, वे कहती हैं कि ये सब, ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी, ये सब कुछ मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी, मैं अपना सारा समय बकरियों को भोजन के लिए चराने में व्यस्त रहती थी, भोजन को चराने में समय व्यतीत करती थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, मैं हमेशा विद्यालय जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स को लड़कियों का विद्यालय जाना पसंद नहीं था। ऑलराइट, अ ड्रीम ऑफ स्कूल। ओके, स्कूल का सपना। ठीक है, अब अनीता के लिए क्या था, स्कूल जाना एक सपने की तरह था। अ ड्रीम ऑफ स्कूल, स्कूल जाना एक सपना। ओके, तो अनीता क्या कहती है, वन डे आई पीप्ड इन टू द स्कूल इन आवर विलेज, आई कुड नॉट स्टे अवे, आई साइलेंटली वेंट एंड sat down behind the children. I felt so happy. I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school, but they told me clearly that I could not do so. That day I cried and cried. Okay, तो देखो स्टूडेंट्स, जो अनीता कुशवाहा थी, उसका विद्यालय जाने का क्या था, एक सपना था। तो एक दिन क्या हुआ, वन डे, वो कहती है कि वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन आवर विलेज, वो कहती है एक दिन, आई, मैं, पीप्ड मीन्स स्टूडेंट्स झांकना। ठीक है, ताक झांक करना या झांकना, छुप कर देखना। इनटू द स्कूल, विद्यालय में, इन आवर विलेज, मेरा गांव, हमारा गांव। तो वो कहती कि एक दिन मैंने हमारे गांव से विद्यालय की ओर झांका। आई कुड नॉट स्टे अवे, स्टे अवे मीन्स दूर होना। ठीक है, तो वो कहती कि मैं दूर नहीं हो सकी, जैसे मैं स्कूल की ओर झांक रही थी, जब मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देखा तो मैं दूर नहीं हो सकी, स्कूल से दूर नहीं हो सकी। आई साइलेंटली वेंट, मैं चुपचाप अंदर चली गई, एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन, और बच्चों की कतार में, बच्चों की लाइन में पीछे चुपके से बैठ गई। ओके, आई फेल्ट सो हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फेल्ट सो हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वेंट होम, मैं फिर घर गई, एंड पिक्ड अप मीन्स उठाना, बढ़ाना, आगे करना, उठाना। करेज मीन्स साहस। ओके, टू टॉक टू माई पेरेंट्स, मैंने साहस किया। ठीक है, पिक्ड अप करे, साहस किया, हिम्मत दिखाई, हिम्मत करके अपने माता पिता से बात की, किस बारे में, अबाउट गोइंग टू स्कूल, विद्यालय जाने के बारे में। बट दे टोल्ड मी क्लियरली, लेकिन टोल्ड मी, मुझे कहा, दे वे, लेकिन उन्होंने मुझे डायरेक्टली कह दिया, साफ साफ, क्लियरली में साफ साफ, लेकिन उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया, दैट आई कुड नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ओके, मैं विद्यालय नहीं जा सकती। दैट डे, उस दिन मैं, आई क्राइड एंड क्राइड, मैं रोती रही उस दिन मैं बहुत रोई। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या कहती है अनीता कुशवाहा कि एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देखा, बच्चों को देखकर, स्कूल के बच्चों को देखकर वह अपने आप को रोक नहीं पाई, वो वहाँ से दूर नहीं जा सकी और बच्चों की लाइन में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। अब उसको उस दिन स्कूल में बहुत अच्छा लगा। फिर
उसने क्या किया, घर जाते ही उसने साहस करके अपने माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया और स्कूल जाने के लिए बात की। लेकिन उसके माता पिता ने क्या कर दिया, स्कूल जाने के लिए उसे बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया और उस दिन वो बहुत अधिक रोई। ओके। One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8th. The teacher said that it was the right of every child to go to school. Somehow, my parents agreed. I started going to school. I did not get high marks, but I always asked many questions. Okay, तो स्टूडेंट्स उसके बाद क्या होता है, जब सारा दिन अनीता रोती रही कि उसके माता पिता उसे स्कूल जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो क्या हुआ, वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। तो उस वो कहती है कि मेरे गांव के एक टीचर ने मेरे पेरेंट्स को समझाया, मेरे माता पिता को समझाया कि पढ़ाई करना कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है। द टीचर टोल्ड दैम, टीचर ने उनको कहा कि दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग, दे वुड नॉट हैव टू पे, उनको कुछ नहीं पे करना होगा, उनको कुछ नहीं देना होगा, फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8th, कक्षा 8 तक उसकी शिक्षा पर उनको कुछ भी पैसे खर्च नहीं करने होंगे। द टीचर सेड, टीचर ने कहा दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल, कि राइट मीन्स अधिकार। ओके, इट वॉज, यह प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि वह स्कूल जाए। ठीक है, तो उसके टीचर ने उसके माता पिता को समझाया कि पढ़ाई करना सब बच्चों का अधिकार है और 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर उसके माता पिता का कुछ भी खर्च नहीं होगा। ओके, somehow my parents agree, जैसे तैसे, ओके, जैसे तैसे उसके पिताजी, उसके मम्मी मान गई, एग्रीड हो गई, सहमत हो गई। एग्री मीन्स सहमत होना। ओके, आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, मैंने विद्यालय जाना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स, मुझे कभी बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं मिले, बहुत ज़्यादा नंबर तो वो कह रही मैं नहीं लाती थी, बट आई ऑलवेज, लेकिन मैं हमेशा आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस, लेकिन मैं हमेशा बहुत से क्वेश्चन पूछती थी, बहुत से प्रश्न टीचर से पूछती थी। ठीक है, तो क्या कहती है अनीता कुशवाहा कि स्कूल में मुझे बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं मिलते थे, लेकिन मैं अपने टीचर से बहुत सारे प्रश्न पूछती थी, और प्रश्न पूछना स्टूडेंट्स बहुत अच्छी बात है। ओके, अपना कॉन्सेप्ट क्या है आपको क्लियर करना चाहिए। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फाइंड आउट, पता लगाइए, हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल्स रिलेटेड थिंग्स। ओके, तो फाइंड आउट, पता लगाइए, हिसाब लगाइए कि हाउ मच मनी, कितना पैसा, कितना खर्चा, डू यू स्पेंड इन 1 ईयर, एक वर्ष में करते हो, फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स, स्कूल की सभी चीज़ों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्चा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हुए हैं, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप यह पता करेंगे कि आपका एक साल में एजुकेशन लेने का, स्कूल जाने का, पढ़ाई करने का कितना खर्चा आता है। तो स्टूडेंट्स आप अपने अकॉर्डिंग, अपने स्कूल फीस के अकॉर्डिंग, अपनी बस फीस के अकॉर्डिंग, अपनी नोटबुक्स, पेन पेंसिल्स के अकॉर्डिंग अपना खर्चा यहाँ पर लिखेंगे, बट हेयर आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जाम्पल। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड करेंगे कि ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, स्कूल से आने जाने का खर्चा कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो एज यू नो अवर क्लास इज़ इन मोस्टमानो, तो हमारा जो बस फीस है वो कितना रहता है स्टूडेंट्स, 600, 700, 800 और 1000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि बस फीस आपकी जितनी भी है आप उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। हो सकता है आप अगर नज़दीक आपका घर है स्कूल की लोकेशन से, तो आपकी 300 फीस हो, 600 फीस हो, या मे बी अगर आप दूर से अपने स्कूल आते हैं तो हो सकता है आपकी 1000 फीस हो।
तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। बट अगर हम यहाँ पर एवरेज 800 फीस को अगर हम मानते हैं स्टूडेंट्स, तो आप 800 मल्टीप्लाई 12 करेंगे। ठीक है, कितना करेंगे? 800 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि 12 महीने की फ़ीस, ईयरली फ़ीस लेनी है ना आपको। तो 800 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 9600 आपकी बस फीस हो गई। ठीक है, नोटबुक में स्टूडेंट्स आप ईयरली कितना खर्च करते हो? कॉपी और बुक्स में आपकी समथिंग 1000 रुपीज़ की आप ईयरली बुक लेते हैं। ठीक है, बुक और कॉपी। और पेन पेंसिल और स्टेशनरी में स्टूडेंट्स आप 500 मान लिया जाए, मिनिमम हम यहाँ पर अमाउंट लिख रहे हैं। 500 रुपीज़ की आपकी स्टेशनरी चार्ज रहता है। यूनिफॉर्म में स्टूडेंट्स आपका हम मान लेते हैं 1500। ठीक है, पैंट शर्ट एंड स्वेटर आपकी इतने में आ गई। और स्कूल बैग अगर हम लगाएं तो मिनिमम रेट 500 का अगर आप स्कूल बैग ले रहे हैं, लंच बॉक्स आप 100 रुपीज़ का ले रहे हैं, शूज़ आप 300 रुपीज़ के ले रहे हैं। अब आई अदर थिंग्स में ट्यूशन फीस, आपकी स्कूल फीस कितनी है? तो स्टूडेंट्स अगर हम एवरेज आपका 1500 स्कूल फीस अगर मान लेते हैं, तो 1500 मल्टीप्लाई 12 मीन्स 18,000। ठीक है, तो आप यहाँ पर 18,000 फीस अपनी लिख लेंगे। ठीक है, 18,000। और वाटर बॉटल हम मान लेंगे स्टूडेंट्स, सपोज 300 की अगर आप वाटर बॉटल ले रहे हैं, मिल्टन की वाटर बॉटल 300, तो अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये समथिंग आ जाएगा 0081 एंड 213, ये समथिंग आ जाएगा 31,800। ओके, ये कितना आ जाएगा? 31,800 आपका ईयरली क्या होता है स्टूडेंट्स, एजुकेशन पर जाता है। स्कूल फीस, कॉपी पेंसिल, यूनिफॉर्म, लंच बॉक्स, स्कूल बैग, शूज एंड ट्यूशन फीस, वाटर बॉटल्स एक्सेट्रा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, how much money did you spend on your books this year? ओके, तो स्टूडेंट्स दिस मीन्स कि आपने how much कितना अधिक, मनी मीन्स रुपया, डिड यू स्पेंड खर्च किया, ऑन योर बुक्स अपनी किताबों में इस वर्ष, इस साल आपने अपनी किताबों में कितना पैसा खर्च किया, मीन्स कितने रुपए की आप किताब लाएं। तो स्टूडेंट्स एवरेज आपने जो बुक्स खरीदते हैं आप ईयरली, इस साल क्लास 4th की जो आप बुक्स खरीदते हैं, वो अगर हम एवरेज देखें तो 450 या 500 की बुक्स आती हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 450। ओके, ये हम एवरेज लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करिए कि मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, ये सारी बुक्स आपकी कितने की आ रही हैं। तो हमने एवरेज लिख दिया 450 रुपीज़। आप एवरेज करेक्ट आप रेट लिख सकते हैं कितने की आपने बुक्स ली हैं। ओके, हियर स्टूडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली बुक्स, नॉट विथ योर कॉपी। ऑल राइट, now next, what kind of a school uniform would you like to wear? Draw a picture of it in your notebook and color it. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको लिखना है what kind of a school uniform. ओके, किस प्रकार की स्कूल की ड्रेस आप अपने विद्यालय में पहनना पसंद करेंगे। ओके, तो आप लोग सोचते हैं आपकी स्कूल यूनिफॉर्म तो क्या है स्टूडेंट्स? पैंट, शर्ट, स्वेटर, है ना, और ब्लेज़र। ओके, तो बट अगर आपको कहा जाए कि आप अपनी पसंद की स्कूल यूनिफॉर्म क्या आप चाहते हैं, तो आपको उसका एक ड्रॉ करना है। सपोज आप स्कर्ट पहनना चाह रहे हैं, डिवाइडर पहनना चाहते हैं, तो आप उसे भी लिख सकते हैं। अगर बॉयज़ शॉर्ट्स पहनना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं कि टी शर्ट एंड शॉर्ट्स। गर्ल्स अगर स्कर्ट पहनना चाहती हैं, टॉप पहनना चाहती हैं, या सूट और सलवार पहनना चाहती हैं, तो वो ये भी लिख सकते हैं। या ट्यूनिक अगर आप पहनना चाहते हैं, टॉप एंड ट्यूनिक, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ओके, तो आपको उसका स्टूडेंट्स पिक्चर बनाना है, उसका चित्र बनाना है अपनी कॉपी में। आप एक प्लेन पेपर पर अपनी फेवरेट स्कूल यूनिफॉर्म जिसको आप चाहते हैं पहनना, ठीक है, उस यूनिफॉर्म का आप प्लेन पेपर में पिक्चर बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, कलर करेंगे, और उसके बाद व्हेन वी विल राइट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, देन आई विल टेल यू वेयर यू हैव टू पेस्ट। ओके, कहाँ पर आपको चिपकाना है, पेस्ट करना है, तो हम आपको बताएंगे। बस आप कलेक्शन करिए अपने सारे ड्राइंग वर्क का। ऑल राइट, और आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? वहाँ पर लिख लेंगे आई वुड लाइक टू वेयर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अ स्कूल यूनिफॉर्म लाइक स्कर्ट एंड टॉप, या ट्यूनिक, या शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स,
Make two groups in the class. Debate the topic we should have uniforms in school. अब आपको क्या करना है, अपनी क्लास में दो समूह बनाने हैं, दो ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, टीम ए और टीम बी. तो डिबेट द टॉपिक, अब आपको डिबेट करना है. डिबेट मीन्स बहस करनी है, वाद विवाद करना है. किस टॉपिक पर? वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल. ठीक है, तो आपकी जो टीम ए है वो बोलेगी वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल, और टीम बी होगी वो बोलेगी वी शुड नॉट हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल. मीन्स कि एक टीम बोलेगी कि हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और दूसरी टीम बोलेगी, जो अगेंस्ट टीम होगी टीम बी, वो बोलेगी नहीं, हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए. तो इस पर हम डिबेट कराएंगे. ठीक है, व्हेन आवर स्कूल विल रीओपन दिस टाइम यू कैन डू दिस, यू कैन डिबेट विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर. ओके, आप अभी घर पर हैं तो आप अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ डिबेट कर सकते हैं. एक आपका भैया या आपकी सिस्टर बोलेगी कि आपके स्कूल में यूनिफॉर्म हमारी होनी चाहिए, दूसरे आप बोलेंगे नहीं होनी चाहिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, स्टेइंग इन स्कूल. ओके, विद्यालय में रुकना. विद्यालय में आप क्या क्या करते हैं? ठीक है, तो विद्यालय में आपका क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Time passed and soon I completed class 5th. I knew that we would need to spend more in class 6. My parents said that it was time for me to leave school, but I wanted to study more. Okay, I found a way to do this. I started to teach younger children. From the money that I got, I was able to continue my own studies. All right. So students staying in school. अब जो अनीता कुशवाहा थी उसने स्कूल में क्या क्या किया, उसके स्कूल में क्या चीज़ें हुई, तो वो बोलती है टाइम पास्ड. ओके, समय व्यतीत होता चला गया. एंड सून, और जल्दी ही, आई कंप्लीटेड क्लास 5th, और जल्दी ही मैंने क्लास 5th में प्रवेश कर लिया. आई न्यू दैट, मैं जानती थी, दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6. मैं यह जानती थी, मुझे पता चला कि छठी कक्षा में क्लास 6 में मुझे और अधिक खर्चे की आवश्यकता होगी. आई न्यू दैट वी वुड नीड मीन्स आवश्यकता, टू स्पेंड खर्च करना, मोर अधिक, इन क्लास 6 कक्षा 6 में. तो जैसे ही मैंने कक्षा 5 क्रॉस की तो अब मुझे पता चला कि कक्षा 6 में मेरा और अधिक खर्चा होगा. माई पेरेंट्स सेड दैट, मेरे माता पिता ने कहा कि इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल. अब मेरा विद्यालय छोड़ने का समय आ गया. मेरे माता पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, ये अब स्कूल छोड़ने का टाइम है. बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर. ओके, बट लेकिन मैं वॉन्टेड चाहती थी, टू स्टडी मोर, और अधिक पढ़ना. मोर मीन्स और अधिक, स्टडी मीन्स पढ़ना. ठीक है, लेकिन मैं और अधिक पढ़ना चाहती थी. आई फाउंड अ वे टू डू दिस. ओके, अब उसने क्या किया, उसने उसका हल निकाला. आई फाउंड, मैंने हल निकाला, मैंने निकाला, अ वे, तरीका, टू डू दिस, इससे निकलने का, यह करने का. आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन. मैंने, आई स्टार्टेड मीन्स शुरू किया, टू टीच मीन्स पढ़ाना, यंगर चिल्ड्रन छोटे बच्चों को. अब मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट, जो पैसा, फ्रॉम मीन्स से, मनी मीन्स पैसा, दैट मीन्स जो, आई गॉट मुझे मिला. ओके, तो जो पैसा उसे मिलता था, जो पैसा उसे मिला, आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडी. इस वजह से, आई वॉज एबल, मैं इस योग्य हो सकी, एबल मीन्स योग्य, टू कंटिन्यू, जारी रखना, माई ओन स्टडी, मेरी खुद की पढ़ाई. ओके, तो वो कहती है मैंने, आई फाउंड अ वे, मैंने हल ढूंढ लिया था कि मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी, और उससे मुझे जो पैसे मिलते थे उनसे मैं अपने आगे की पढ़ाई कर पाई. ऐसे अनीता कुशवाहा ने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, जारी रखा. ओके, वन स्वीट मेमोरी, एक मीठी याद. ओके, वन स्वीट मेमोरी, एक अच्छी याद या एक मीठी याद. ये किसकी याद है? अनीता कुशवाहा की. ऑलराइट स्टूडेंट्स,
So let's read what's the sweet memory. I remember some older boys in my village also used to teach young children. They did not like it when I started teaching. They started to scold and scare the children so that they would not come to me for some time. All the children except two stopped coming to me, but soon they all come back because I used to teach them with love and केयर ऑल राइट। तो वे कहती है आई रिमेंबर, मुझे याद है, सम ओल्डर बॉयज़, ओल्डर मीन्स बड़े, ओके, बॉयज़ लड़के, सम मीन्स कुछ, इन माई विलेज, मेरे गांव में, मुझे याद है कि मेरे गांव में कुछ बड़े लड़के ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन, वे भी छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। उसे अनीता कुशवाहा कहती है कि मुझे याद है गांव में कुछ बड़े लड़के भी छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, ठीक है, उनको जब उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो उन लड़कों को, उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। दे स्टार्टेड टू स्कॉल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी। अब वे क्या करने लगे, उन्होंने, उन लड़कों ने मेरे पास आने वाले बच्चों को, स्कॉल्ड मीन्स डांटना, ओके, स्केयर मीन्स डराना, उन्होंने उन बच्चों को डराना और धमकाना, डांटना, डराना, धमकाना शुरू कर दिया। सो दैट, इसलिए, क्यों डांटा, दे वुड नॉट कम टू मी, कि अब वे उसके पास नहीं आएंगे, ओके। फॉर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू स्टॉप्ड कमिंग टू मी, और उस कुछ समय के बाद सभी बच्चों ने, सिर्फ 2 बच्चों को छोड़कर, उन्होंने मेरे पास आना छोड़ दिया, ठीक है। बट सून दे ऑल कम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच दैम विथ लव एंड केयर, लेकिन फिर जल्दी ही कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि मैं उन्हें बहुत ही प्यार से और बहुत ही देखभाल से पढ़ाती थी, ठीक है। तो वो क्या कहती हैं, अनीता कुशवाहा की एक बहुत अच्छी याद क्या है, वन स्वीट मेमोरी, वो कहती हैं कि मुझे याद है गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे, ओके, और उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, जो अनीता कुशवाहा के पास बच्चे पढ़ने आते थे उनको डांटना, डराना, धमकाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, 2 बच्चों को छोड़कर सारे बच्चों ने उसके पास आना बंद कर दिया। बट सून दे ऑल कम बैक बिकॉज आई यूज्ड टू टीच दैम विथ लव एंड केयर, लेकिन कुछ जल्दी ही, बट सून, लेकिन जल्दी ही, कुछ दिनों के बाद, तुरंत ही सारे के सारे बच्चे अनीता के पास लौट आए, क्योंकि वो उनको बहुत ही प्यार से और देखभाल से पढ़ाती थी, ओके। Let us talk. Do you know someone who wanted to study but could not do so? Talk about them in the class. Okay, students. तो इसमें क्या कह रहे हैं, डू यू नो, चलिए हम कुछ बातें करते हैं इस बारे में। तो आप बताइए, डू यू नो, क्या आप कुछ ऐसे बच्चों को जानते हैं, हु वांटेड टू स्टडी, जो क्या करते हैं, पढ़ना तो चाहते हैं, हु वांटेड यू टू स्टडी, जो पढ़ना तो चाहते हैं बट कुड नॉट डू सो, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते, नहीं पढ़ पाते। टॉक अबाउट दैम इन द क्लास, उनके बारे में क्लास में बताइए। सो एज यू नो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर नॉट in your classroom, okay, so this time I will tell you how you will talk about them in when our school will reopen, when in your class, okay। तो आप कैसे बताओगे कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप किसी को जानते हैं लेकिन वे पढ़ नहीं पा रहे। वैसे स्टूडेंट्स आजकल एजुकेशन सबका राइट है, और एजुकेशन 6 to 12th ईयर तक क्या हो गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई, तो सभी बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं बट कुछ मजबूरियों के कारण, कुछ रीजन्स के कारण वे नहीं पढ़ पाते, ओके। जैसे अगर हम अपने आसपास की बात करें तो नेपालियों के बच्चे, हमारे आसपास में जो नेपाली मजदूर यहाँ पर रहते हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ओके। तो क्यों, क्योंकि उनको घर पर काम करना होता है, उनके मदर फादर तो बाहर मजदूरी करते हैं,
उनको अपना घर का काम करना होता है, अपने सिबलिंग्स को, अपने भाई बहनों को देखना होता है, ठीक है। तो इस वजह से उनके मदर फादर उनका स्कूल छुड़वा देते हैं, उनको स्कूल नहीं जाने देते। तो अगर ऐसा ही कुछ इशू है, ऐसा ही कोई रीजन है, तो आप बोल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि यस इन माई नेबरहुड, ओके, यस इन माई नेबरहुड सम नेपाली चिल्ड्रन वांटेड टू स्टडी बट दे हैड टू लीव स्कूल फॉर लुक आफ्टर देयर सिबलिंग्स, ओके। तो आप कह सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में कुछ नेपाली बच्चे हैं जो स्कूल तो जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा अपने भाई बहनों की देखभाल के लिए और अपने घर का काम करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं है, आपके नेबरहुड में कोई भी बच्चे नहीं है, तो आप सीधे बोलेंगे नो इन माई नेबरहुड नो वन स्टूडेंट्स कुडंट गो टू स्कूल, दे ऑल गो टू स्कूल, ओके। Now next question students, every child has a right to free education up to class 8th. Do you think that all children are able to study up to class 8? Discuss. तो student it's a very important point, RTE Act 2009, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे कि every child has a right to free education up to class 8th. प्रत्येक बच्चे का हक है कि वो कक्षा 8th तक की पढ़ाई मुफ्त में करे, फ्री एजुकेशन उसको मिल सके, ओके। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8th? तो क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है? क्या आप सोचते हैं कि सभी बच्चे अप टू क्लास 8th तक पढ़ पाते हैं? इसके बारे में डिस्कस करिए, चर्चा करिए। तो स्टूडेंट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो आई डोंट थिंक सो स्टूडेंट्स दैट मैनी चिल्ड्रंस drop out due to various reasons and they can't get proper education, ठीक है, up to class 8th, alright। तो अगर आपका भी यही व्यू है स्टूडेंट्स, तो आप ये बोल सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे अपने क्लासरूम में जब हम साथ होंगे, तो आप अपने ओपिनियन वहाँ पर रखेंगे। बट अगर मैं अपना ओपिनियन रखूँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्री एजुकेशन मिलने के बाद भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते। सो अगर आपका भी ऐसा ही आंसर है तो आप ऐसा बोल सकते हैं, नो मैनी चिल्ड्रंस ड्रॉप आउट स्कूल ड्यू टू वेरियस रीजन्स, ठीक है, अलग अलग उनके रीज़न होते हैं, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? अब आपको क्या मालूम है? व्हाट इज RTE एक्ट, ओके, RTE अधिनियम 2009 क्या है? स्टूडेंट्स इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट 2009, it's a very important act students, and why it is important? Because this act provides the right of the free education, right of free and compulsory education up to class 8th, okay। तो ये जो RTE एक्ट है स्टूडेंट्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है और बहुत ही अच्छा एक्ट है आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये एक्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स? ये एक्ट कहता है कि 6 एज से लेके 14 ईयर्स एज तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना, ऑलराइट। तो हम इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज RTE एक्ट 2009? RTE अधिनियम, एक्ट मीन्स अधिनियम, RTE अधिनियम 2009 क्या है? ओके, RTE अधिनियम 2009 क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या है? दिस प्रोवाइड्स द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज्ड 6 to 14 ईयर्स। तो क्या है? अभी हमने पहले भी बताया था, यह जो एक्ट है यह प्रदान करता है, दिस प्रोवाइड्स, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या दिया जाता है? ये एक्ट कहता है, यह अधिनियम कहता है कि यह 6 से 14 साल के, 6 से 14 ईयर्स के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी, स्वतंत्र मीन्स की फ्री, मुफ्त शिक्षा और कंपलसरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार जो है वे प्रत्येक बच्चे का है, ओके। तो यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
देता है, यही RTE एक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है RTE एक्ट? RTE एक्ट के अंतर्गत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को, और 6 से 14 साल की एज में बच्चा कहाँ से होता है स्टूडेंट्स? क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक होता है, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष यानी स्टडी अप टू क्लास 8 तक सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना और कंपलसरी एजुकेशन देने का जो अधिकार है वो RTE अधिनियम 2009 बताता है। ओके, so next students, slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. My parents also started helping me in my work. My mother used to do all the housework so that I could get more time to study. All right, तो students वो क्या कहती है अनीता कुशवाहा? वो बोलती है कि slowly, धीरे धीरे, I started talking to other parents in the village. मैं गाँव में started, मैंने बोलना शुरू किया, talking बात करना, अदर पेरेंट्स दूसरे अभिभावकों से गांव में अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स की वे अपनी बेटियों को विद्यालय सेंड करें, विद्यालय भेजें। ओके, माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। तो वो कहती कि जो उनके पेरेंट्स थे, वो कहती मेरे माता पिता ने भी ऑल्सो स्टार्टेड शुरू किया हेल्पिंग मी, मेरी मदद करना, इन माई वर्क, मेरे काम में। तो वो कहती है धीरे धीरे मैंने गांव के दूसरे अभिभावकों से, दूसरे माता पिता से अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के बारे में बातें करी और मेरे माता पिता ने भी मेरे इस काम में क्या करी, मेरे हेल्प करनी शुरू की। ओके, My mother used to do all the housework so that I could get more time to study. My mother, मेरी माँ, used to do all the housework. Okay, तो मेरी माँ, वो कहती है कि मेरी माँ घर का सारा काम कर लेती थी, used to do all the housework so that, इसलिए I could get more time to study, इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सका पढ़ने का। ठीक है, वो कहती हैं कि मेरी माँ घर का सारा काम कर लेती थी जिस वजह से मुझे बहुत अधिक समय मिल पाया पढ़ाई करने का। अब स्टूडेंट्स एक राज यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट्स रीड व्हाट्स द सीक्रेट। अ सीक्रेट, एक राज। ओके, आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, आई डिड नॉट टेल एनी वन, आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स बट आई वॉच हैप्पी। तो वो कहती है आई लर्न, मैंने सीखा, हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, कैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं। ओके, तो कहती मैंने किसी को भी ना बताया, डिड नॉट टेल एनी वन, मैंने किसी को भी यह नहीं बताया और मैंने मोटर बाइक चलाना सीख लिया। आई फेल डाउन, मैं गिरी, एंड गॉट हर्ट, और मुझे बहुत बार चोट भी लगी, मैनी टाइम्स, बट आई वॉच हैप्पी, लेकिन बहुत मज़ा आया, मैं बहुत खुश थी। तो अनीता कुशवाहा अपनी लाइफ का एक सीक्रेट बताती है। वो कहती है कि मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीखा और मैं कई बार गिरी और मुझे बहुत बार चोट लगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैं बहुत खुश थी। ओके, नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। ओके, बी कीपिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स मधुमक्खी पालना। बी मीन्स मधुमक्खी, कीपिंग मीन्स पालना, फ्रॉम मीन्स से, स्कूल मीन्स विद्यालय। ओके, विद्यालय से मधुमक्खी पालने तक का सफ़र, ठीक है, कैसा रहा। देयर आर मैनी लीची ट्री इन आवर एरिया. Honeybees are attracted to the lychee flowers. Many people do beekeeping and collect honey. I thought that I could also do this. I joined a course run by the government to learn about this. I was the only girl in this course. During my training, I found that honeybees lay their eggs from October to December. This was the best time to start beekeeping.
ठीक है। तो अब वो कहती हैं कि स्कूल से लेकर मधुमक्खी पालने का तक का सफ़र कैसा था, वो बताती हैं। देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में बहुत से लीची के पेड़ हैं। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स, और जो हनी बीज होती हैं, जो मधुमक्खी होती हैं, आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स, वे लीची के फूलों को देखकर, जो लीची के पेड़ में जो लीची के फूल होते हैं उनको देखकर बहुत आकर्षित होती हैं, ठीक है। मीन्स कि लीची के फूल जो हैं वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मैनी पीपल डू बी कीपिंग, बहुत सारे लोग यहाँ पर मधुमक्खी पालते हैं। एंड कलेक्ट हनी, और शहद जमा करते हैं। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस, मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। आई जॉइंट अ कोर्स रैन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस, आई जॉइंट, मैं जुड़ गई एक ऐसे कोर्स से जो कि सरकार के द्वारा कराया जा रहा था, जिसमें मधुमक्खी को पालना सिखा रहे थे। ओके, तो उसने कहा कि अनीता कुशवाहा कहती है, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। ओके, आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स, वो कह रही कि इस कोर्स में, जब ये सरकारी कोर्स चल रहा था मधुमक्खी को पालने का, तो इस कोर्स में वो कहती हैं मैं इस कोर्स को करने वाली, इस कोर्स में भाग लेने वाली मैं एक अकेली लड़की थी। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, मेरी ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, वो कहती मेरे प्रशिक्षण के दौरान, मेरी ट्रेनिंग के दौरान, आई फाउंड, मुझे पता चला, दैट कि हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, की जो मधुमक्खी होती है वे अपने अंडे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देती है। मीन्स कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, और मधुमक्खी पालन शुरू करने का यह सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय मधुमक्खी क्या करती है, अंडे देती है। तो इससे बहुत कुछ उसको सीखने को मिला। जब उसने गांव में एक सरकारी कोर्स जो कि मधुमक्खी पालने को लेकर कराया जा रहा था, जब उसने भाग लिया, तो इस कोर्स से उसको बहुत चीज़ों की नॉलेज हुई। उसको पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का होता है, और मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, उसका सफ़र क्या रहा स्कूल से मधुमक्खी पालने तक का, तो इस पोर्शन में हम पढ़ेंगे कि उसके क्षेत्र में लीची के बहुत अधिक पेड़ हैं, और लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ पर उसके गांव में लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब उसने गाँव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया, और कोर्स में भाग लेने वालों में वो लड़की अकेली थी, और उसको ट्रेनिंग में कई बातों की जानकारी हुई, जैसे कि दैट हनी बीज लेज देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, दिस वाज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। ओके, नाउ हियर इज वन क्वेश्चन अराइज स्टूडेंट्स, हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। अब आपको बताना है, हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है, एनी इंसेक्ट, किसी कीड़े को, नियर फ्लावर्स, फूलों के निकट, फाइंड आउट, पता लगाइए, देयर नेम्स एंड राइट, पता लगाइए, उसका नाम और लिखिए। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो फूलों के आसपास रहते हैं, ठीक है, फूलों के पास आते हैं। तो जैसे हम उसमें कह सकते हैं स्टूडेंट्स, बटरफ्लाई, ठीक है। तो तितली आपने देखा होगा, वो अक्सर फूलों के आसपास रहती है। तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, यस आई have seen, yes I have seen butterfly, butterfly, okay, yes I have seen butterfly, and of course honeybee also. Okay, so write butterfly, honeybee, एक्सेट्रा। ये अक्सर क्या होता है, फूलों के आसपास ही दिखाई देते हैं। ओके, सो अगेन आई एम रीडिंग क्वेश्चन, हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स। ओके, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट, क्या तुमने कीड़ों को फूलों के आसपास आते देखा है। फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट, उनका नाम पता लगाइए और लिखिए। सो योर आंसर इज येस आई हैव सीन बटरफ्लाई एंड हनी बी एक्सेट्रा। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ड्रॉ एंड कलर their pictures in the notebook. Now students, again this is drawing work. Okay, this is drawing activity, so you have to draw and color their picture. Whose picture? One insect or two insect, any insect near flowers. Okay, आपको कोई भी इंसेक्ट बनाना है जो फूलों के निकट है. आपको प्लेन पेपर पे ड्राइंग बनानी है, एंड व्हेन वी विल राइट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर देन यू विल पेस्ट. ओके, तो आप उस पेपर को क्या करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे. अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर ऑफ एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स इन द नोटबुक. बट हियर you will draw in a plain paper students. Okay, और उस plain paper जिस पे आपने ड्रॉ किया उसको आप पेस्ट करेंगे, स्टिक करेंगे अपनी नोटबुक में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ today class is over. Tomorrow I will be back with next work. Okay, so till then take care. Bye bye, have a nice day.